नमस्कार श्रोताजनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कोविड-19 फाइटर के एपिसोड में। आप सोच रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ? सब वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, आप भी तो यही करते हैं। पर आज के हमारे जो फाइटर है वो न सिर्फ वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वर्क में से प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं और ये जो प्रॉफिट है वो पूरे का पूरा कोविड-19 में डोनेट कर रहा है। बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहा है, पर ये सब घर पर बैठकर कैसे मुमकिन हो सकता है? तो चलिए चलकर जानते हैं भाविन भाई शाह से कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि वो इस सूत्र में बिलीव करते हैं कि जो सरफिरे है वही इतिहास लिखते हैं, बाकी समझदार है वो तो बैठकर उसको पढ़ते हैं। नमस्कार भाविन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कोविड-19 फाइटर के एपिसोड में। Thank you so much, Pratna ji, for having me here. Thank you so much. First of all, I would like to congratulate you for your wonderful initiative. आपने already काफी अच्छे interviews कर चुके हैं and you are going up with lots of Corona Warriors interviews. So, thank you so much and proud on you for that. भाविन जी, लेट मी टेल यू, ये जो मैंने इनिशिएटिव लिया है वहाँ कहीं ना कहीं आपका भी कुछ योगदान है, क्योंकि आप इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है। श्री विजय भाई रूपाणी जी ने भी आपको इसके लिए पुरस्कार दिया हुआ है। तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मोटिवेशनल स्पीकर के सामने मैं बैठी हूँ और उनके वीडियोस देखती हूँ, उनकी किताबें पढ़ती हूँ, तो इतना असर तो मुझ पर होना ही चाहिए। Thank you so much for your kind words. Thank you so much. भाविन जी, जैसे कि हम सब जानते हैं आप एक मोटिवेशनल स्पीकर है और जनरली ऑडियंस मोटिवेट तब होती है जब स्पीकर उनके सामने होता है। अब ये लॉकडाउन की सिचुएशन में, सोशल डिस्टेंसिंग की सिचुएशन में तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि ग्रुप में बड़े सेमिनार्स हो पाए। तो जब ये सिचुएशन आई, ये चैलेंज आपके सामने आया, तो इसको आपने कैसे एक्सेप्ट किया? So first of all, let me start with one wonderful, a quote that is change is only permanent. बाकी सब चीजें हो सकती है ऊपर नीचे, but change is only permanent. और जिसने change को accept नहीं किया ना वो इस दुनिया में टिकेगा ना टिकने वाला है। So कहीं ना कहीं कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, so we were very much sure that being a mentor, अगर change आता है तो अगर मैं उसको accept नहीं करता हूँ तो that would be the biggest disaster. Instantly we have started with the online webinars and online training. So कहीं distancing है, so we are totally following it and through the online programs, through the online webinars, and trust me प्रार्थना जी, पहले हमें थोड़ा भी समय मिलता था शाम को, आज तो हमारे पूरे दिन में काफी बिजीनेस रहती है। Throughout the day lots of programs are going on. ये सिचुएशन में बहुत सारे लोगों के पास से मैंने ये बात सुनी है भाविन जी कि काश हम भी पुलिस वाले होते, काश हम भी डॉक्टर नर्स होते तो हम भी चले जाते। तो ये तो आपकी भी लिमिटेशन है। तो इस चैलेंज को आपने कैसे एक्सेप्ट किया? इंडिया के लिए किस हिसाब से कंट्रीब्यूट करने का सोचा? रत्ना जी, तो आपने पहले भी सुना होगा कि काश शब्द ने बहुत लोगों की जिंदगी खराब भी कर दी है। कि अगर अभी ये सिचुएशन में आप ये सोच रहोगे कि यार काश मैं कंपनी का एग्जांपल एम्प्लॉय हूँ या मैं कंपनी का एमडी हूँ या मैं तो नर्स नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पुलिस नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? बट ट्रस्ट मी, एवरीबॉडी, इवन छोटे बच्चों से लेकर कोई भी बड़ा इंसान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। I will give you the simple example that being a I am Possible Training Solutions founder working in 80 countries, है ना, हम लोग बहुत क्लियर थे कि हमें कुछ ना कुछ तरीके से कंट्रीब्यूट करना है। So what we did is, हमारे जितने भी ऑनलाइन प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं करंटली, तो हम लोगों ने एक चीज अनाउंस किया कि इसमें जितना भी प्रॉफिट जनरेट होगा, सो हम लोग कहीं ना कहीं उसके थ्रू कंट्रीब्यूट करेंगे कोरोना के सामने फाइट लड़ने में। सो अकॉर्डिंग टू अवर कैपेसिटी, हम लोग अपने कैपेसिटी के हिसाब से हमारा सारा जो भी प्रॉफिट है हमारे, हम लोग गिव अप कर रहे हैं एंड वी आर हेल्पिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो उनको सच में जरूरत है। एंड वी आर हेल्पिंग, मेडिकल किट हो गया या कोई जगह पे अगर फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। इवन आई एम पॉसिबल मेंबर्स में भी काफी सारी चैलेंजेस जब आती है, बिकॉज यू नो दैट वी आर रनिंग अ वेरी बिग फैमिली, राइट? यस। बहुत लोगों को जहां भी अपनी कंपनीज में भी इवन चैलेंजेस आई, लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स वी आर हैविंग इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट, तो वहां पे भी में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना, उन लोगों के एम्प्लॉयज को किस तरीके से ये सिचुएशन में मेंटली स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। सो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो। इट इज ऑलवेज अबाउट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, नॉट फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम। वेयर इज योर फोकस, दैट इज योर फ्यूचर। जहां पे फोकस होगा वो आपका फ्यूचर बनेगा। तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी भाविन जी आपके लिए कि कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब
बदलता जरूर है। Exactly. तो ये बदलते वक्त के साथ आपने जिस हिसाब से आपके वर्क स्ट्रेटजी में बदलाव लाए और ये बदलाव के साथ आपने जो भावना दिखाई कि आपकी जो टैलेंट है वो टैलेंट को यूज करके आप कैसे हेल्प कर सकते हो, घर पे बैठकर आप सबको हेल्प कर रहे हो, तो ये सीरियसली बहुत ही सराहनीय बात है। आप हमारी सोसाइटी के लिए कोई अच्छा सा मैसेज दे दे। मैं बहुत रियलिस्टिक बात करूंगा प्रार्थना जी कि आप जब लॉकडाउन खत्म होगा so there will be a lots of tension in terms of finance, in terms of physical, in terms of mental, lots of challenges would be there. टिकेगा वही जिस इंसान का ये दिमाग ठीक रहेगा। If you are emotionally intelligent, then कहीं ना कहीं मेरा एक ही मकसद है प्रार्थना जी, जो हम लोग डिस्कशन करते हैं कि Being I Am Possible Training Solution is having a big institute in 80+ countries. हमारा एक ही मिशन विजन है कि आने वाले 10 सालों में हम लोग मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचे, जहाँ पे उनके सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करें। एंड कोई भी सिचुएशन आ जाए ऐसी फ्यूचर में, कोई भी सिचुएशन, जो इंसान यहाँ से ठीक है वो इंसान को कोई नहीं हिला सकता। सो हम लोग बस वही मिशन पे है कि लोगों के इस पे काम करें। अगर इस पे काम करते हैं ना, तो चाहे पैरालिसिस हुआ हो या कोमा में आया हुआ, कोई भी इंसान खड़ा हो सकता है। यू हैव सीन लॉट्स ऑफ मूवीज, यू हैव सीन लॉट्स ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स। जिस इंसान का ये बहुत स्ट्रांग है, इवन कोरोना भी तो बोलता है ना कि जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है उसको मैं नहीं होऊंगा, इसके है उसको मैं बहुत परेशान करूंगा। It is also about not only a physical diet, it is always about a mental diet also. That is very true. भाविन जी, जाने से पहले आपका जो पंच है वो मैं आपके साथ दोहराना चाहूंगी। प्लीज आप मेरे लिए एक बार करके दीजिए जो ये ठीक वाला। ओके, सो मैं मानता हूँ अगर ये ठीक तो ये ठीक, ये ठीक तो ये ठीक, और ये ठीक तो गांधी बापू तो आने ही वाले हैं, राइट? तो सारा यहाँ से यहाँ है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। Thank you so much for being with us, Bhavin ji, and sparing your precious time.